किसी को गाली अपशब्द कह सकता है जब वो गुस्से में हो, हताश हो चुका हो या हार मान चुका हो। क्या राजनीति में भी गालियों का इस्तेमाल ऐसे ही होता है? 2007 के गुजरात चुनाव में एक अपशब्द ने कहते हैं पूरा चुनाव पलट दिया था। अब 2022 में गुजरात में चुनाव और चुनाव के बीच गालियों की राजनीति का नया तनाव है। चुनाव से पहले नेता दल बदलते हैं, चुनाव से पहले उम्मीदवार विचार और विचारधारा बदलते हैं, लेकिन दावा हुआ कि प्रधानमंत्री को गाली देने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बदल दी। चुनाव में जीत के लिए दो दलों में गठबंधन होता है, लेकिन दावा हुआ कि गुजरात के चुनाव में पीएम को गाली देने के लिए गुपचुप गठबंधन हुआ है। चुनावों में विरोधियों की जुबानी दिए जाने वाले पुराने अपशब्दों को याद करा के ये आरोप आज प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर लगाया है। मैं तलवार के नोक पर चलने वाला इंसान हूं। मैं तपस्या करके निकला हुआ इंसान हूं, तप करके निकला हुआ इंसान हूं और धरती से उठ करके आया हूं। और इसलिए मुझे मालूम है कि झूठ झूठ होता है। मैं उस झूठ का किस प्रकार से जवाब देना मैं पूरी तरह जानता हूं। और इसलिए मैं हर गाली का गहना बना सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है गाली अपने आप में गलत है, गाली देने वाला गलत है, गाली देने वालों का इरादा गलत है। देश में जब भी चुनाव आते हैं, क्या प्रधानमंत्री को गाली देकर ही चुनाव जीतने की कोशिश होती है? याद करिए साल 2017 का चुनाव, प्रधानमंत्री ने खुद को विरोधियों से मिले अपशब्दों को गिनाया। कांग्रेसना नेताओं गई काले आ मोदी तो नीच छे ये पहली बार नहीं बोल्या। खुद सोनियाबेन गांधी ભૂતકાળમાં મારા માટે આ શબ્દો પ્રયોગ કરી ચૂક્યા છે। આ સોનિયાબેને ગુજરાતના ચૂંટાયેલા મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીને મોતના સોદાગર કહ્યા હતા કે નહોતા કહ્યા? શ્રીમાન રાહુલ ગાંધી શું આપે સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક પછી શું એવું નહોતું કહ્યું કે પ્રધાનમંત્રી દેશના જવાનોના ખૂનની દલાલી કરે છે? આનંદ શર્મા તમે શું બોલ્યા હતા? 27 નવેમ્બર તમે નિવેદન કર્યું હતું प्रधानमंत्री। साल 2018 आया, प्रधानमंत्री ने बताया कि गाली देने वालों को विरोधी कैसे प्रेम करते हैं। जब गुजरात का चुनाव हो रहा था, वहां पर भी मेरी जाति को लेकर एक बहुत बड़ा हमला किया गया था। फिर लोगों का गुस्सा नजर आया तो उनको सस्पेंड किया और 2 महीने के बाद गले लग जा। 2019 के चुनाव में भी प्रधानमंत्री ने याद कराया कि कांग्रेस के नेता कैसे उन्हें गालियां देते रहे हैं। कांग्रेस के एक नेता ने मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। कांग्रेस के एक और नेता है, देश के विदेश मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मुझे बंदर कहा। इनके और एक मंत्री ने मुझे वायरस कहा तो दूसरे ने दाऊद इब्राहिम का दर्जा दे दिया। इनके एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। चुनाव दर चुनाव कांग्रेस के नेताओं ने अगर प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें जनता के सामने रखकर हिसाब वोट से करने की अपील की है। इतना ही नहीं, मुझे
रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया, चूहा बोला गया, लहू पुरुष बोला गया, असत्य का सौदागर बोला गया। साथियों, कांग्रेस के नेताओं ने मुझे रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। कांग्रेस के नेता जिसके सामने नतमस्तक है, उन्होंने भी मुझे मौत का सौदागर कहा। लेकिन इस बार गुजरात के चुनाव में गालियों की ये पॉलिटिक्स बदली हुई। कैसे, इसे समझने के लिए गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री की ये बात सुनिए। તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય, મોતના સોદાગરથી માંડીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય। અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા। પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી છે ભાઈઓ। આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે। તમે જોયું હશે આ વખતે કોંગ્રેસ कोई सभाओं नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, अने करे तोय मोदी ऊपर हुमलो नहीं करती, अपशब्दों जराय उपयोग नहीं करती। कारण एने एक नवी चालाकी करी छे, एनाथी सतर्क रहवानी जरूर छे। कांग्रेस के तमाम नेता भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगे हुए हैं। गुजरात में चुनाव नजदीक है। इस बार किसी कांग्रेस नेता की तरफ से कोई विवादित टिप्पणी पीएम के बारे में नहीं आई है। जब प्रधानमंत्री ने राजकोट में आम आदमी पार्टी का नाम लिए बिना ये तंज कसा, इस बार कांग्रेस ने उन्हें गाली देने का काम आउटसोर्स कर दिया। अने होबाळा करवानो जो कॉन्ट्रैक्ट है, गाळो भांडवानो जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये हमने आउटसोर्स कर दीधो छे, बीजाने आपी दीधो छे। आ काम तमे करो, आखू गुजरात वाटावण डोळो, होबाळा करो, चीचियारीओ पाडे, गंदू बोलो, ए काम एमने सौंप्યું છે અને ગામડામાં જઈને બેઠું કામ એમણે ચાલુ કર્યું છે। दरअसल गुजरात के चुनाव में पिछले 2 दिन से आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रमुख गोपाल इटालिया का एक बयान चर्चा में आया है, जो दावा होता है कि पुराना है। के आदमी मुख्य वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, लेकिन आज यहाँ पे चुनाव चल रहा है। मुझे आप सब लोगों से जानना है कि क्या भूतकाल में कभी भी किसी भी बड़ा प्रधान ने ऐसा नौटंकी किया है वोट देने जाने के लिए? ये का आदमी यहाँ पे रोड शो कर रहा है और दिखा रहा है कि कैसे मैं पूरे देश को बना रहा हूँ। C4 समझ लीजिएगा कि क्या। अब इसी बयान पर पीएम को अपशब्द कहने की राजनीति का नया विवाद छिड़ा। एक गरीब गुजराती को नीच कहना, यह गुजरात का भी अपमान है, यह हिंदुस्तान का भी अपमान है, यह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का अपमान है। यह भाषा का स्तर आम आदमी पार्टी के गुजरात के अध्यक्ष का है। यह हारने की बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी को रोकने की साजिश हो रही है। इसी अनुक्रम में वो बार बार कहीं से ये वीडियो आ गया, कहीं से वो वीडियो आ गया, आज ये आ गया, वो आ गया। इनके पास अब मुद्दों की बात नहीं बची है, इसीलिए कल से ये लोग कोई पुराना, कोई फर्जी, सच्चा झूठा, पता नहीं क्या क्या वीडियो लेकर के आ गए। रैलियों में मतदाता के सामने अगर प्रधानमंत्री गालियां याद कराते हैं तो वोटर भावनात्मक रूप से जुड़ता है। गुजरात में पहले के चुनावों से लेकर लोकसभा चुनाव तक ऐसा कई बार हुआ। इस बार फिलहाल अब तक कांग्रेस का कोई नेता पीएम को अपशब्द कहकर पार्टी के लिए सेल्फ गोल नहीं कर पाया। तब पुराने अपशब्दों की फहरिस्त याद करा कि नरेंद्र मोदी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच उन्हें गाली देने वाला गुपचुप गठबंधन बता रहे हैं। आज तक ब्यूरो।